अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह करते चलें। कोटली में पुलिस और ताजरों के दरमियान हंगामा आराई। पुलिस ने ज़बरदस्ती ताजरों की दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी, जिस पर ताजरों का शदीद एहतजाज शुरू। अपने नाजरीन को तफसील से आगाह करते चलें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, जिसके तहत हफ्ता और इतवार को दुकानें बंद रहेंगी। आज इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए कोटली शहर की तमाम दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी, जिस पर ताजरों का शदीद रद्द अमल सामने आया और ताजरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। कोटली अंजुमन ताजरा के सदर ने कहा है कि पिछली बार हमने इंतज़ामिया के साथ तावन करते हुए शहर की तमाम दुकानें बंद रखीं, लेकिन अब शहर के 95% ताजरों ने वैक्सीनेशन करवा ली है और SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। इस बार हमें लॉकडाउन नामंजूर है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि हमारे गरीब ताजरों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमारे वुज़रा को टस मस नहीं। मज़ीद उन्होंने कहा है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन अपने ताजर भाइयों का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये लॉकडाउन हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। मज़ीद सुनिए सदर अंजुमन ताजरा कोटली की ज़ुबानी। बाद में यहाँ कोटली के दुकानदारों के दुकानों में ताले लगे। हमारे ताजर का जो वर्कर है डेली बेसिस पे वो भूखा मर रहा है। हमारा वेल्डर और टेलर के बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो एसी लगाकर दफ्तरों में बैठते हैं मुजफ्फराबाद में, उनको किसी गरीब का कोई हाल का वो ज़मानात नहीं है, ना उनको पता है। वो 3 लाख 4 लाख रुपया, एक माह का 5 लाख रुपया, एक माह का सिर्फ टोल की मद में लेते हैं, तनख्वाह के अलावा ऊपर बनने के अलावा। उन्हें हमारा एहसास नहीं है, लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि ये लॉकडाउन हमने सर नीचे करके कबूल किया। हमने इंतजामिया के साथ हुकूमत के साथ तावन किया, हमने इन पे आसान नहीं किया, हमने अपने शहर के लिए इनके साथ तावन किया, इन्होंने हमारे साथ तावन किया। अब हमें सख्त नहीं है 1 घंटे के लॉकडाउन करने की। मैं तमाम ताजरों से ये गुजारिश करूंगा, हमने SOP पे अमल करते हुए मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन करवाएं। हमने 95% वैक्सीनेशन करवा ली है, 5% बाकी रहती है। किसी सूरत हमें लॉकडाउन मंजूर नहीं है। अब ये मीरपुर में अभी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने व्हाट्सएप पर भेजा है कि उन्हें समझ भेज दिया कि इतवार लॉकडाउन हम ख़त्म करने के लिए साजिश करते हैं, तो 1-2 घंटे बाद वो आप सब लोगों के पास आ जाएगा। हम किसी सूरत भी, हमने कभी किसी सूरत भी, हम किसी सूरत भी आज दुकानें बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मैं इनकी जान की हिफाजत के लिए, इनकी माल की हिफाजत के लिए, इनकी रिज़्क़ की हिफाजत के लिए, मालिक तो अल्लाह है, लेकिन उन्हें एक सबब पैदा किया। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं सूली चढ़ जाऊँगा, लेकिन आपके किसी के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना तजारत में अभी मुझे ये मेरे मस्जिद में ताजा के साथी ये रेजा रहीम, ये हमारे नायब सदर हैं मर्कज़ी मस्जिद के मार्केट के सदर हैं। सारी मस्जिद यहाँ मौजूद है। अभी सारे लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, बाकी बाज़ारों से जूस पहुँचने वाले हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बदरिया वो अभी देख रहे हैं, सारे लाइव चल रहा है यार, अपनी मार्केटों में रहे। बाजार में बात है, ये लाल आर्डर का मसला बन जाएगा। ये लोग भी हमारे भाई हैं, इनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हम नहीं मानते जुल्म के साथ।